कक्षा 10 के विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत कवि कुल गुरु कालिदासः के कुछ अनुच्छेद पढ़ाए गए थे। आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। एतन्नाटकं प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहुप्रशंसितम्। एतन्नाटकम्, इस नाटक की प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः, पूर्व और पश्चिम के समीक्षकों ने बहुप्रशंसितम, बहुत प्रशंसा की है। इस नाटक की पूर्व और पश्चिम के समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविरस्ति। वस्तुतः कालिदासः, वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतमः, सर्वश्रेष्ठ, मूर्धन्यतम भारतीयः कविरस्ति, भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम भारतीय कवि हैं। एकतस्तस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारः दृश्यते, अपरतश्च भारतीय जीवन पद्धतेः सर्वांगीणता तत्र राराजते। एकतस्तस्य कृतिषु, एक तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणानां समाहारः, काव्योचित, काव्य के लिए उचित गुणों का समूह दृश्यते, दिखाई देता है। अपरतश्च, और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धते है, भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता, सर्वांगीणता तत्र राराजते, उसमें सुशोभित होती है। एक तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है और दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उसमें शोभायमान होती है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः, सूक्ष्मानुभूतीनामिन्द्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तमावर्जयितुं पारयति। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु, काव्योत्कर्ष की दृष्टि से, काव्योत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु, उनके काव्यों में मानव मनसः, मानव मन की, सूक्ष्मानुभूति नाम इंद्रधनुः, सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष, कस्यापि सहृदयस्य, किसी भी सहृदय के, चित्तमावर्जयितुं पारयति, चित्त को प्रभावित करने में समर्थ है। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के चित्त को प्रभावित करने में समर्थ है। प्रकृतिरपि स्वजडत्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी वाचरति। प्रकृतिरपि, प्रकृति भी स्वजडत्वं विहाय, अपनी जड़ता को छोड़कर, अपनी जड़ता को त्याग कर, सर्वत्र, हर जगह, मानव सहचरी वा चरति, मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को त्याग कर सर्वत्र मानव की सहचरी के समान आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंशे, रघुवंशम में, दिग्विजयार्थं प्रस्थितस्य, दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए, रघोः, रघु का, सभाजनम वनवृक्षाः, रघु का सम्मान, वनवृक्षाः, वन के वृक्ष, प्रसून वृष्टिभिः, फूलों की वर्षा करके, संपादयन्ति, संपादित करते हैं। रघुवंशम में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघु का सम्मान वनवृक्ष पुष्प वर्षा के द्वारा संपादित करते हैं। मेघे विरहोत्कंठितस्य
यक्षस्य प्रेम विह्वलतायाः अद्वितीया सृष्टिः परिलक्ष्यते। मेघे मेघदूतं में विरहोत्कंठितस्य यक्षस्य विरह से व्याकुल, विरह से उत्कंठित यक्षस्य, यक्ष की प्रेम विह्वलतायाः प्रेम विह्वलता की अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते, अद्वितीय सृष्टि परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। मेघदूतम में विरह से उत्कंठित यक्ष की प्रेम विह्वलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है। तत्र बाह्यांतः प्रकृत्योः मर्मस्पृग वर्णनमस्ति। उसमें बाह्यंतः प्रकृत्योः, बाह्य और आंतरिक प्रकृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। उसमें बाह्य और आंतरिक प्रकृतियों का मर्मस्पर्शी वर्णन है। कविदृष्ट्या मेघः धूमज्योतिस्सलिलमरुतां सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानवोपमः प्राणी अस्ति। कविदृष्ट्या, कवि की दृष्टि से मेघः मेघ बादल, धूमज्योतिस्सलिलमरुतां धूमज्योतिस्सलिलमरुतां धुआं प्रकाश, जल और वायु, सन्निपातो का समूह, न भूत्वा न होकर, एकः संवेदनशीलः एक संवेदनशील, मानवोपमः प्राणी अस्ति मनुष्य के समान प्राणी है। कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, जल और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव के समान प्राणी है। सरामगिरेः आरभ्यालकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधिं लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। वह रामगिरि से, सरामगिरेः, वह रामगिरि से, आरभ्यालकाम यावत्, वह रामगिरि से लेकर अलकापुरी तक, यस्य कस्यापि, जिस किसी की भी सन्निधिं लभते, सन्निधि प्राप्त करता है, समीपता प्राप्त करता है, तस्मै उसे हर्षोल्लासो वितरति, हर्ष और उल्लास बांटता है। वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी की भी सन्निधि प्राप्त करता है उसे हर्षोल्लास प्रदान करता है, उसे हर्षोल्लास वितरित करता है। शाकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपाः स्वभगिन्यै शकुंतलायै आभरणानि समर्पयन्ति। शाकुंतल नाटके, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति गृह गमन काले, पति के घर जाते समय, आश्रम पादपाः, आश्रम के वृक्ष, स्वभगिन्यै, अपनी बहन, शकुंतलायै, शकुंतला के लिए, आभरणानि, आभूषण, समर्पयन्ति, समर्पित करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में पति के घर जाते समय अपनी बहन शकुंतला के लिए आश्रम के वृक्ष आभूषण समर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिणार्भकः, हिरण का बच्चा, तस्याः मार्गावरोधम, उसका रास्ता रोककर, कृत्वा, उसका रास्ता रोककर, स्वकीयम निश्चलम, अपना निश्चल निर्मल प्रेम प्रकटयति, प्रेम प्रकट करता है। हिरण का बच्चा उसका मार्ग रोककर अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवमेव नद्यः प्रेयस्य इवाचरन्ति, इसी प्रकार से ही नद्यः, नदियाँ, प्रेयस्य इवाचरन्ति, प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। इसी प्रकार से नदियाँ प्रेयसी के समान आचरण करती हैं। सूर्यः अरुणोदय वेलायां स्वप्रियतमायाः नलिन्याः तुषार बिंदु रूपाणि अश्रूणि स्वकरैः परिमृजति। सूर्यः, सूर्य अरुणोदय बेलायाम,
अरुणोदय की बेला में स्वप्रियतमायाः अपनी प्रियतमा नलिन्याः कमलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी ओस के बूंद रूपी अश्रूणी आंसुओं को, ओस की बूंद रूपी आंसुओं को स्वकरई ही अपने किरण रूपी हाथों से परिमृजति पोंछ देता है। सूर्य अरुणोदय की बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी के ओस की बूंद रूपी आंसुओं को अपने किरण रूपी हाथों से पोंछ देता है। तो आज बस यहीं तक, धन्यवाद।